हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज है 29 फरवरी और सक्षमता परीक्षा जो है आज आपका दोनों पालियों में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न देखने को मिला है। जितने भी प्रश्न अभ्यर्थियों के माध्यम से मुझ तक पहुँचा है, मैं उसका उत्तर यहाँ पर बता रही हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन पता चलता है तो उसका वीडियो पार्ट 2 करके मैं अपलोड कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से भारत भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगता है। ठीक है, तो आपके भारत के जो राज्य हैं वो कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से लगता है। तो ऐसे 9 राज्य हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसका डिटेल देना जो है ज़रूरी हो जाता है। देखिए, भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप इधर देख सकते हैं, इधर आपका क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरफ आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गोवा हो गया आपका, और इसके बाद यहाँ पर आपका कर्नाटक हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर आपका केरल हो गया। तो इस तरह से आप लोग, और यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो गया। तो आप अपना जो है इंडिया का मैप देख लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर सभी राज्य। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर खिलाड़ी 12 होते हैं। तो ऐसा ही कुछ पता चला था। अब क्वेश्चन क्या था वो स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछा गया था कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया था। तो 3 नए शब्द कब जोड़ा गया था, साथ ही वो 3 शब्द कौन से थे वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। और वो शब्द है आपका कौन कौन सा? देखिए, वो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आप याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। इसके बाद हो सकता है इतिहास के जनक आपसे पूछ ले, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो इरेटोस्थेनीज जो है वो भूगोल के पिता कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर 38 डिग्री अक्षांश रेखा किन देशों के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, सब भूगोल के क्वेश्चन है आपके। तो देखिए, यह काल्पनिक रेखा प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया। अब देखिए, ऑप्शन में क्या दिया था वो मुझे पता नहीं चला है, क्योंकि क्वेश्चन ऑनलाइन क्वेश्चन में इतना याद नहीं रहता है किसी को भी। तो देखिए, ये मैंने कुछ यहाँ पर दे दिया है ताकि आप लोगों को याद हो। तो देखिए, यूरोप व एशिया है। तो लेकिन अगर इसमें देखें तो कौन कौन सा यहाँ पर देश आ जाता है, तो जापान, चीन, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे क्षेत्रों से ये निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ है यहाँ पर इसके डिटेल के लिए। यहाँ पर पूछा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हाजीपुर है। नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो देखिए, इसकी स्थापना 450 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इसके जो स्थापक थे, वो संस्थापक वो थे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। इनके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए, फिलीपींस की राजधानी पूछ दिया गया था। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अच्छा, बोमडीला दर्रा पूछा था, तो हो सकता है आपसे अलग कोई और दर्रा पूछ ले, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ऑप्शन में दिया हो, तो यहाँ पर ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको खुद ही पता चल रहा होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन अपने आप ऐड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कब मिला था। तो 12 अप्रैल 1919 को उपाधि दी थी। और किसने दी थी? देखिए, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी इनको। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
और महात्मा गांधी जी को महात्मा का जो यहाँ पर उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, तो ये देखिए, ये अगर भारत में पूछे, भारत में, तो ये पूर्वी भारत में स्थित है। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि इसके अंतर्गत और कौन से राज्य जो है, राज्य के हिस्से इसके पठार से जो है सम्मिलित है, तो देखिए झारखंड राज्य का जो अधिकतर हिस्सा है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार छत्तीसगढ़ के कुछ भाग भी इस पठार में जो है वो स्थित है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इसके बारे में हो गया। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कि भाषाई आधार पर जो गठित प्रथम राज्य था वो कौन सा था, तो ये क्वेश्चन तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर जो है यहाँ पर गठित किया गया था। देखिए, यहाँ पर पूछा कि अमरूद के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। लगभग 41% अमरूद जो है यहाँ से उत्पादित होता है। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। इसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद का पेड़। ठीक है, इसके बाद पूछा था कि प्रथम जैन संगीति महासभा कब हुआ था, तो देखिए, प्रथम जैन संगीति महासभा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में अभी क्या है, पटना के नाम से प्रसिद्ध है, में आयोजित की गई थी। और ये आपका था कब, 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन की थी, किसने किया था, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो देखिए, पहली बार वह फरवरी 1928 में भारत आया था, और दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 के भाग 1 में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा था इन्होंने कि लालटेन की बत्ती में तिल ऊपर कैसे आता है, तो देखिए, ये केसी कत्वन के कारण आता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आम भाषा में यहाँ पर समझाऊं, तो देखिए, मिट्टी का जो तेल है, मिट्टी के तेल और बत्ती के बीच चिपकने वाला जो बल होता है वो मिट्टी के तेल के चिपकने वाले बल की तुलना में अधिक होता है। इसलिए केरोसिन के कारण मिट्टी का तेल बाती के माध्यम से ऊपर उठता है। तो ये हो गया एक जनरल नॉलेज। बाकी आप यहाँ पर केशिकत्वन के कारण जो है यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन है, तो ये प्रथम महासचिव पूछा था तो त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी यानी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम मान कहाँ होता है, तो ये होता है आपका इक्वेटर पर। इक्वेटर यानी कि कहाँ पर, ये हो गया आपका विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर जो है ग्रेविटेशनल का मान जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अमोनिया गैस से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था, ये नहीं पता, तो आप देख लीजिएगा, अमोनिया टॉपिक आपके बुक में हो तो पढ़ लीजिएगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1947 को। ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन है। ठीक है, और बाकी के एसआई मात्रक भी आप लोग याद कर लीजिए। निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 0 के बराबर होता है। दूध से दही कैसे बनता है, तो लैक्टिक किण्व के कारण जो है दही बनता है। इसके बाद पूछा था कि श्रेयस सिंह का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद दिया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का सही क्रम क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में इसमें रखा गया है, तो यही है। इसके बाद इसने पूछा था कि आईबी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी का फुल फॉर्म है। पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका समाचार पत्र, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि पहले पीएम जिन्हें भारत रत्न मिला वो हैं जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद राइन नदी कहाँ बहती है, तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो वहाँ पर राइन नदी बहती है। इसके बाद पूछा था कि 1 MB में कितना केबी होता है, तो 1024 केबी होता है। इसके बाद एक स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा।
पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। सुबह का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, सुबह का तारा। ठीक है, तो ये आपका शुक्र ग्रह हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, महासागरों की संख्या इन्होंने पूछा था, तो 7 है। कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए एक बार। इसमें है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये आपके 7 महासागर हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यह है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। मोहम्मद अली जिन्ना बिहार में मुस्लिम लीग का प्रचार करने कब आए थे? तो 1913 यहाँ पर हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये मुस्लिम लीग में जो है इन्होंने मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? तो 1913 में हुए थे। बिहार का नहीं पता मुझे, बिहार का आप लोग देख लीजिएगा अगर बिहार दिया हो तो। इसके बाद बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101 है। इसके बाद दिया था कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद किस नई पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, टिहरी परियोजना रिपीट क्वेश्चन है कि किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद दिया था कि अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया था? तो राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। प्लेग किस कारण होता है? तो देखिए, प्लेग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। मैला आंचल के लेखक कौन है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु। भारत के सबसे पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये हो गए आपके आज के प्रश्न, और ये कुछ इतने प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं। अगर और प्रश्न मिलता है तो ज़रूर मैं आप लोगों को उस पर वीडियो दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।